पेंशन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अपने पूर्व कर्मचारियों को दिए जाने वाली वो धनराशि होती है जो उन्हें सेवाओं के बाद अच्छे जीवन यापन के लिए दी जाती है। इस पेंशन के दो स्वरूप हैं। एक तो जो मौजूदा समय में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत चल रही है, वहीं दूसरी को पुरानी पेंशन स्कीम कहा जाता है। पुरानी पेंशन के हकदार वो कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 से पहले केंद्र या राज्य सरकार की सेवाओं के अधीन सेवाओं में नियोजन किया हो। वहीं उसके बाद केंद्र या राज्य की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन सिस्टम के तहत सेवा काल खत्म होने के बाद पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन सिस्टम में कर्मचारी की सेवा काल खत्म होने के बाद एक मुश्त और माहवार पेंशन देने का प्रावधान है। बावजूद इसके दोनों पेंशन सिस्टम में भारी अंतर है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद सेवा काल की अंतिम सैलरी का 50% बतौर पेंशन हर महीने देने का प्रावधान है और वो पेंशन सीधे सरकारी खजाने यानी ट्रेजरी से दी जाती है। यानी पुरानी पेंशन स्कीम की पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, जबकि नई पेंशन सिस्टम में ऐसा नहीं है। नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। नई पेंशन सिस्टम शेयर बाजार के आधार पर चलती है। इसमें फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण की योजना के तहत 10 साल की लॉक इन अवधि के लिए शेयर अधिनियम मुनाफे की तय दर से पेंशन के भुगतान का प्रावधान है। इस कारण नई पेंशन में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बाजार जोखिम से जुड़ा है और रिटर्न आधारित है। इसके साथ ही नई पेंशन सिस्टम में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह का महंगाई भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें दी जाने वाली पेंशन के लिए कर्मचारी को बेसिक वेतन और डीए का 10% हिस्सा पेंशन फंड में निवेश करना होगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए कर्मचारी को अपने ही जमा फंड से 40% पैसा नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए निवेश करना पड़ता है, जबकि 60% हिस्सा वो एक मुश्त निकाल सकते हैं और निकाली गई धनराशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। अगर आम भाषा में कहें तो नई पेंशन सिस्टम शेयर बाजार से निर्धारित होगी, जिसकी पेंशन तय नहीं होगी, यानी इसमें मिलने वाली पेंशन की धनराशि में अनिश्चितता बनी रहेगी। इसके साथ ही नई पेंशन सिस्टम में पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को किसी तरह के पेंशन का प्रावधान नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन सिस्टम अनिवार्य है। वहीं राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने केंद्र के निर्देश का अनुपालन करते हुए अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया है। बीते कुछ समय से कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, या कुछ राज्यों मसलन छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब की सरकारों ने इसे लागू कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश भी जल्द ही इस कतार में शामिल होने वाला है। दरअसल पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर ये तर्क दिया जाता है कि इसके तहत साल 2004 से पहले के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकार निश्चित पेंशन देती थी, जो कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी। पुरानी पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं होती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 6 महीने बाद महंगाई भत्ता भी दिए जाने का प्रावधान है और जनरल प्रोविडेंट फंड में भी किसी तरह की धनराशि का निवेश नहीं करना होता है। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए सरकार के पास अलग से कोई फंड नहीं है। भारत सरकार हर साल बजट में ही पेंशन का प्रावधान करती है, जिसके कारण उसके द्वारा वसूले गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स कलेक्शन की तुलना में पेंशन का बोझ साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा और प्रतिकूल असर देश के विकास पर पड़ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लोकमत हिंदी।